First, I like to thank the management plus the core team behind this event, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पिछले 10-15 दिनों से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस इवेंट को सक्सेस बनाने में। तो ये योगदान है उनका कि आज हम लोग 50 लोग जो यहाँ बैठे हैं या 70 लोग जो भी बैठे हैं, वो इस स्कीम के तहत हम लोगों ने एक लॉन्च किया था जिसमें सारे अचीवर्स आज के डेट में यहाँ बैठे हुए हैं। तो दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट, privileged moment for each and everyone. So thank you so much, management of Pulastya Global India Private Limited, management of NHF India Private Limited, as well as the core team behind the scene who make this event successful. So thank you so much, each and everyone. सबसे ज्यादा धन्यवाद आप लोगों का। अगर ये आज आयोजन हो पा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपके कारण हो पा रहा है। आपके लगन, परिश्रम का ये फल है कि आज हम लोग यहाँ इतने अच्छे माहौल में बैठे हैं। जब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी अचीवर्स हैं, कोई एक बार ट्रॉफी ले जा रहा है, कोई 2 बार, कोई 3 बार। तो हमारे पुलस्त्या ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए ये बहुत ही गौरव का पल है कि हमारे बीच ऐसे नगीने हैं, हमारे बीच ऐसे कोहिनूर हैं जो कि परफॉर्म हर इवेंट में करते जा रहे हैं। हमारा जो ये उद्देश्य था इस इवेंट का, उसके पीछे उद्देश्य था प्रोडक्ट लॉन्च का प्लस फैक्ट्री विजिट का। बहुत सारे लोग जो होते हैं उन्होंने फैक्ट्री विजिट नहीं किया था। फैक्ट्री विजिट शायद मैंने बोल दिया था, हुआ नहीं हुआ, हो गया था सबका? अच्छा, आफ्टर मीटिंग सर, आफ्टर। अच्छा, तो वो इसका आयोजन का हुआ था बहुत दिनों से, क्योंकि पुलस्त्या में प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है या प्रोडक्ट का जो R&D है, रिसर्च है, वो मेरे अंडर में है। बहुत दिनों से चल रहा था कि सर प्रोडक्ट कब आएंगे, प्रोडक्ट कब आएंगे। तो आज वो पल आ गया है कि आप हमारे बीच 3 प्रोडक्ट आ चुके हैं। जो पहला प्रोडक्ट है वो जो 3 प्रोडक्ट है उसमें से एक है NHF वेट गेन। जो सेकंड प्रोडक्ट है जो कि कुछ मैंने भी खाया है दूसरा जो प्रोडक्ट है वो NHF वेट लॉस, और जो तीसरा प्रोडक्ट है NHF प्रोटीन शेक। सो बिफोर वी स्टार्ट, आई थिंक ये हमारा कंपनी का इंट्रोडक्शन है, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं आई थिंक दे ऑल नो अबाउट अस कि हमने कब स्टार्ट किया, क्या किया, कब से कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो उसमें हम ज्यादा टाइम न लेते हुए डायरेक्ट आज हम प्रोडक्ट रेंज पे आएंगे। सो आवर फर्स्ट प्रोडक्ट इज दैट इज NHF प्रोटीन पाउडर। दुनिया में एक ही चीज है जो देश को बताता है ये डेवलपिंग देश है, ये डेवलप्ड देश है या ये अंडर डेवलप्ड देश है। जिस देश की प्रोटीन कंजम्पशन जितनी ज्यादा होगी वो देश उतना डेवलप होगा। आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में आज के डेट में भी 91% ऐसे लोग हैं जो प्रोटीन डिफिशियंसी के शिकार हैं या प्रोटीन के कमी का शिकार हैं। 9% इंडियन ही ऐसे हैं जिनको प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन मिल पा रहा है। जो देश की सबसे डेवलप्ड कंट्री है US एंड चाइना, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन का कंजम्पशन है देखा गया है वो US एंड चाइना में देखा गया है। तो अगर देश को बढ़ाना है तो देश में प्रोटीन का कंजम्पशन बढ़ेगा, अपने आप देश समृद्ध की ओर बढ़ेगा, डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा, डेवलप की ओर बढ़ेगा। प्रोटीन बोला जाता है सस्ता नहीं होता है, महंगा होता है, लेकिन जिसके पास अभी खाने को ही नहीं है वो प्रोटीन क्या करेगा? है? सबसे पहले अपना पेट भरेगा। पेट भरने के लिए क्या चाहिए होता है? खाना। खाना में क्या होता है? 3 चीज है जो हमें एनर्जी देता है। सिर्फ दुनिया में 3 चीज है जो हमें एनर्जी देता है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है फैट। अगर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एनर्जी। अभी आप लोग आराम से यहाँ बैठे हैं, आप लोग को लग रहा हो कि अभी आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल पाथवे है वो चल रहा है।
तो आपका बॉडी काम कर रहा है, आपके बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो बर्न हो रहा है। तो हमारा जो 3 चीज होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन देखा जाता है, जो इंस्टेंट एनर्जी हमें मिलता है, क्या होता है कि अभी भूख लगा, ठीक है। अब मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में आते हैं चावल, रोटी, ठीक है। प्रोटीन की बात करें हम तो जितने भी दाल हैं, जितने भी सब्जियां हैं, बहुत सारे प्रोटीन उसमें होते हैं। अगर फैट की बात करें, बटर, चीज, घी आपके फैट में आ गए। जो फैट होता है वो 9, मान के चलो आप 9, 4 और 3 का हिसाब है। जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं समझ लीजिए वो 3 देता है कोई भी चीज, ठीक है। प्रोटीन जो देता है 4.8 देता है, जिसको हम लोग 5 मान लेते हैं कि वो 5 देता है। और जो फैट है वो 9 देता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट देता है वो 9 एटीपी जिसको बोलते हैं, जो कि एनर्जी भी अगर हम बोल रहे हैं तो एनर्जी का भी एक सोर्स होता है जिसको हम लोग नापते हैं, तो एटीपी से नापते हैं। तो 9 ग्राम जो है वो फैट देता है, फैट जो भी वो घी देता है। लेकिन अगर हमें भूख लगा है तो हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं हम लोग, प्रोटीन और फैट नहीं खाते हैं। 1 चम्मच घी खा लेंगे तो मेरा पेट भर जाएगा, क्योंकि घी में तो 9 किलोग्राम है और जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसमें 3 के करीब है। लेकिन हम लोग उस समय कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट है इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स। जैसे ही हमें भूख लगेगी, जैसे ही हमारा एनर्जी लेवल डाउन होगा तो हम लोग क्या, ग्लूकोन डी जो होता है, ग्लूकोन डी वो आपका कार्बोहाइड्रेट है, जो फैट है वो आपका घी है। तो इन दोनों के बीच का जो है वो प्रोटीन है। तो ये कब काम आता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट का क्या है कि खाना समझ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं तो टेक्निकल टर्म हो जा रहा है, तो बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग सुबह का नाश्ता करते हैं, दिन का खाना खाते हैं, शाम को नाश्ता करते हैं, रात में खाना खाते हैं, ठीक है। अब ये 4 टाइम हमने खाना खाया, इन 4 टाइम खाना खाने से अगर हमारी एक्टिविटी उतनी है तो खाना सारा पच गया, अगर एक्टिविटी उतनी नहीं है तो खाना हमारा स्टोर हो गया। अब जब वो स्टोर होता है तो रात में जो हम लोग सोते हैं 7 घंटे 8 घंटे, तो उस समय भी आपका बायोकेमिकल पाथवे चल रहा है, उस समय भी एनर्जी जो है बॉडी को चाहिए होता है। तो जो स्टोर्ड होते हैं वो उस समय यूटिलाइज होते हैं। तो जो प्रोटीन एंड फैट है ये स्टोर्ड एनर्जी का सोर्स है, तो ये क्या करते हैं, स्टोर हो जाते हैं बॉडी में। तो जब तक आपका प्रोटीन का लेवल अच्छा नहीं होगा, आप चाहे कितना भी अच्छा विटामिन खा लीजिए या कितना भी अच्छा आप कार्बोहाइड्रेट खा लीजिए, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा रहेगा। अब वो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो हम आपको बताते हैं। जो सबसे पहला चीज होता है, अगर किसी की बीमारी है किसी को, और आप देखते हैं कि दवा खा रहा है फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है जल्दी से, तो सबसे पहला रीजन है कि इम्यून सिस्टम उसका वीक है। इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन के अंदर कमी है। 91% इंडियन के अंदर वो कमी है। अगर वो दवा 1 दिन में काम करना चाहिए तो हमारे इंडिया का जो अभी देखा गया है उसका है 1.8 डेज, मतलब जो चीज 24 घंटे में काम करना चाहिए था वो एक आम इंडियन को काम करने के लिए करीब करीब 38 घंटे उसको लगती है काम करने में। बिल्ड स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी क्या करता है ये, प्रोटीन स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी देता है। स्ट्रेंथ बोले तो आपका ये जो मसल होता है, कभी कभी देखिए किसी का बहुत ढीला हो जाता है, ठीक है, किसी का टाइटनेस नहीं रहता है, किसी को आप देखेंगे कि नीचे आपका यहाँ पे ये आ रहा है, या फिर आपके चेहरे पे झुर्रियां आने लगती हैं, या जो चेहरे का ये है ये ढीलापन आ जाता है, ये आपका ये वाला जो मसल है जो ये एंडोडर्मिस जिसको बोलते हैं ये भी काफी वीक हो जाता है। तो ये सब का निशानी है, या दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कि दैट द प्रोटीन कंजम्पशन ऑफ दैट इंडिविजुअल इज क्वाइट लो। इंप्रूव मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म उस चीज को कहते हैं कि जो भी चीज हम खाए, अगर हम कोई चीज खाए वो जो भी खाए हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उसका तो कंपोनेंट है, चाहे वो एनर्जी का कंपोनेंट हो, प्रोटीन का कंपोनेंट हो या फैट का कंपोनेंट हो। जो खाए वो अंदर जाके
कितना मात्रा में एनर्जी दिया। जैसे हम ऑफिस आए 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, केबिन में आए, 2 ऑप्शन हो सकता है। केबिन में आए, बोल दिए आज सबको कि आज किसी को मत भेजना, हम बहुत बिजी हैं, और अंदर हम सो रहे हैं आराम से, ठीक है। तो मतलब हम ऑफिस में आए, 10 से 6 बैठे भी और कुछ काम नहीं किए, मतलब बॉडी के अंदर खाना गया भी, अंदर रहा भी, और वो काम नहीं किया, मतलब बिना मेटाबॉलिज्म के, बिना एनर्जी के या बिना प्रोटीन दिए बॉडी को वो आराम से सुबह निकल गया, ठीक है। ब्रिज द गैप ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइट। अब क्या है कि हम लोग का सबसे अच्छा प्रैक्टिस है जो हम लोग बोला जाता है, जो अदर स्कूल ऑफ थॉट है कि वी शुड नॉट टेक मेडिसिन, वी शुड नॉट टेक फीड सप्लीमेंट। हमें दवाई नहीं खाना चाहिए, हमें कम से कम दवा खाना चाहिए। हम भी उसी के पक्ष में हैं, हमें दवा नहीं खाना चाहिए, हमें जब जरूरत हो तभी खाना चाहिए। तो अगर हम दवा नहीं खा रहे हैं तो क्या खाएं? तो आवर फीड कंजम्पशन, जो हम लोग फूड खा रहे हैं, आवर फूड शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आज के डेट में इतना ज्यादा पेस्टिसाइड, इतना ज्यादा इंसेक्टिसाइड, इतना ज्यादा फंगिसाइड हो चुका है कि हम लोग उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि जिस चीज को जो समझ के हम खा रहे हैं, क्या वो चीज उतना मात्रा में हमारे बॉडी को दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये क्या करता है? गैप खत्म करता है। मतलब अगर मान लीजिए आपके खाने से वो चीज नहीं मिल पा रहा है तो आप एडिशनली इसको लेंगे तो ये आपके गैप को खत्म कर देगा। अब जब गैप खत्म करेगा तो क्या क्या कर रहा है? ये इम्यूनिटी स्ट्रेंथ कर रहा है, आपका बॉडी के स्ट्रेंथ को इनहांस कर रहा है, आपके मेटाबॉलिज्म को इनहांस कर रहा है, आपके एब्जॉर्प्शन को इनहांस कर रहा है। तो ये क्या क्या करता है? सिम्टम ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी। अगर किसी में प्रोटीन की डिफिशियंसी है तो कैसे मालूम चलेगा कि उसको प्रोटीन की डिफिशियंसी है? तो ये सारे रीजन है कि उसको प्रोटीन की कार्विंग होगी। कभी लगेगा दूध पी ले, कभी लगेगा दही पी ले, कभी लगेगा कर्ड खा ले, कभी आइसक्रीम खा ले, इस टाइप से उसको कार्विंग होते रहेगी। बहुत जल्दी जल्दी भूख लगेगा, मतलब खाना उसको खा भी लेगा, फिर आधे घंटे 1-1.5 घंटे बाद लगेगा कि अचानक से फिर से भूख लग रही है। तीसरा क्या है? लॉस ऑफ मसल मास। ये वाला जो मास है, वजन कम नहीं होगा उसका, लेकिन जो मसल मास जो होता है ना वो कम हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है? फैट जब लॉस होता है तब वजन कम होता है। जब मसल का मास कम होता है ना तो उसमें फैट लॉस ज्यादा या वेट लॉस ज्यादा नहीं होता है। तो ये आपके लटकना शुरू हो जाएंगे, जो आपके बाजुएं हैं या आपके जो मसल्स है लेग वाले, वो आपके ढीलापन आ जाएगा उसमें। ये क्या करेगा? इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन और स्लो हीलिंग इंजुरी। क्योंकि दुनिया में अगर कुछ चीज है तो ये इम्यूनिटी है, और इम्यूनिटी आपका बिना प्रोटीन नहीं आ सकता है। इम्यूनिटी किस चीज को बोलते हैं? जो भी रोकथाम की क्षमता होती है हमारे शरीर को, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अब कोई कोई होता है कि आज हम ठंडा पानी पिए, हम तुरंत खांसी हो गया मुझे। और कोई कोई हो रहा है, मेरे साथ का ही है, वो ठंडा पानी के ऊपर से और आइस डाल के फिर पी रहा है पेय पदार्थ, उसको कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या है कि इम्यूनिटी जो होता है हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है, किसी का कॉमन इम्यूनिटी नहीं हो सकता है। तो ये उसको इम्यूनिटी को इनहांस करता है। साथ में क्या करता है? फैटी लीवर। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के डेट में, फैटी लीवर। फैटी लीवर किसको बोलते हैं? जब लीवर के पास आके फैट जम जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फैटी लीवर। हमारे बॉडी में भी फैट होना चाहिए, और जो फैट रहने का एक जगह है उसको नाम है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के अलावा अगर कहीं भी फैट है तो वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। अगर फैट जाके लीवर में चला गया तो वो फैटी लीवर सिंड्रोम करेगा। अब इसमें क्या होता है? आपका सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, आपका एसजीपीटी बढ़ जाएगा, आपका एसजीओटी बढ़ जाएगा। जब आप खाएंगे तो लगेगा कि वोमिट हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी, और आपको लगेगा कि हमेशा वोमिट का टेंडेंसी आपका बना हुआ है। तो उस समय ये फैटी लिवर सिंड्रोम को भी ठीक करता है। शुगर क्रेविंग, किसी किसी की आदत होती है खाना खाने के बाद चाहिए,
सुबह उठने के बाद चाहिए, और आपको जब भी मौका मिलता है मिठाई आइसक्रीम जो भी मिलता है वो अपना खाना उनको अच्छा लगता है, तो शुगर क्रेविंग्स को भी ये कम करता है। शुगर क्रेविंग्स से एक बात यहाँ पे हम बोलेंगे, हमारा जो ब्रेन सेल है ना, ब्रेन दिमाग ब्रेन है, वो भी तो काम कर रहा है ना। जब आप सुबह उठेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो ब्रेन है या आप खुद या हम खुद सबसे डल स्थिति में जब सुबह उठते हैं तो होते हैं। बहुत लोग का आदत है, हमारे करीब जो एक सर्वे हुआ था उसमें 93.8% जो इंडियन है जिनकी आयु 20 वर्ष से ऊपर है, 93.8% उठने के विदिन हाफ एन आवर चाय पी लेते हैं या कॉफी पी लेते हैं। जो हमारा दिमाग जाता है, जो ब्रेन सेल्स है ना, वहां सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जाता है, मतलब शुगर जाता है। अगर किसी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, बिना किसी बात का गुस्सा आ रहा है, तो आप उस समय कुछ मत कीजिए, एक डार्क चॉकलेट ले लीजिए, आप खा लीजिए, आपका वो चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा, आपका जो वो आपका गुस्सा आने का जो एजिटेशन है वो आपका खत्म हो जाएगा। रीजन क्या करता है कि जो डार्क चॉकलेट में शुगर होते हैं वो जाके ब्रेन सेल्स को डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे कि फिर आपका नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी स्टार्ट हो जाता है। बोन फ्रैक्चर्स में भी अच्छा हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड, ये हमारे रोल ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट, तो क्या क्या करेगा मैंने बता दिया है आपको। बिल्डिंग मसल करेगा, मसल अच्छा रखेगा आपका, मेटाबॉलिज्म जो खाते हैं उसको अच्छे से पचाएगा, उसको पूरा एब्जॉर्ब कराएगा। ग्लाइमेसिक कंट्रोल, ग्लाइमेसिक मतलब आपका जो इंडेक्स होता है, जो हम लोग बीएमआर नापते हैं, फैट को जो नापते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट से जो नापते हैं, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि कितना हम कार्बोहाइड्रेट खाए और कितना वो बॉडी में जाके एटीपी बनाया, कितना वो ग्लूकोज में टूटा, तो उसका हम लोग इंडेक्स निकालते हैं। तो एक ग्लाइसेमिक कंट्रोल करता है। रिड्यूस कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, यानी कि जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको भी ये कम करता है। साथ में ये मील का रिप्लेसमेंट करता है। मील रिप्लेसमेंट ऐसे बोलेंगे जिनको 4 बार खाने की आदत है, अगर वो प्रोटीन सप्लीमेंट सुबह शाम ले रहे हैं तो वो 2 से 3 बार में आ जाएंगे, कुछ दिनों बाद वो 2 बार में आ जाएंगे, और उनके बॉडी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अच्छा हो जाएगा उनका बॉडी, क्योंकि जो चीज बॉडी को जाना चाहिए वो चीज जा रहा है। हमारे देहरादून वाले तो मोमो चाउमीन खाते हैं, भूख लगा खा लिया, लेकिन वो क्या है कि वो दे क्या रहा है, आउटपुट क्या है उसका, उसके अंदर का, वो तो सिर्फ भूख मार रहा है। अगर हमको भूख लगे ही ना, कम लगे, तो वो ज्यादा अच्छा है, जिससे कि हम प्रोटीन बैलेंस डाइट अपने शरीर को दे। ये इसके सप्लीमेंट फैक्ट्स हैं कि इसमें क्या क्या है, प्रोटीन कितना है, कैलोरीज कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है। ये हमारा पैकिंग है। अभी हम लोगों ने व्हाइट में लाया है, एक हमारे पास ब्लैक है, जो हमारा अभी पुलस्त्या का जितने प्रोडक्ट चल रहे हैं वो ब्लैक में है। तो ये आप लोग से फीडबैक भी है कि ये ज्यादा पैकिंग मुझे अच्छा ये लगा, या इसको ब्लैक में ही लेके आए, ये आप लोग का है, तो प्रोडक्ट हम उसमें फिर लॉन्च कर देंगे, अपने लीडर्स को बता देंगे उसमें, क्योंकि इसलिए हमारा उद्देश्य था इसको यहाँ लाने का। जो इसकी होगी 3 चम्मच जो देना है, 300 ग्राम गुनगुने दूध में इसको मिला के सुबह शाम आप इसको दे सकते हैं। ये था NHF प्रोटीन शेक। क्लियर है? हाँ? अभी हल्के में, क्योंकि आप लोग सुबह से सुन ही रहे हैं, थक गए होंगे। हाँ क्वेश्चन, हाँ पूछिए। 300 ग्राम की पैकिंग है, 500 ग्राम की पैकिंग आएगी, फिर 1 किलो की पैकिंग आएगी, डिपेंडिंग। 3 स्पून है, 300 ग्राम आपके मिल्क में या 300 ml 250 ml जो एक ग्लास होता है